अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स लर्नोलॉजी में वेलकम करता हूं। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रैक्शन। ये बेसिक मैथमेटिक्स का एक कॉन्सेप्ट है और आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके जो काइंड्स हैं वो कितने हैं और फ्रैक्शन होता क्या है। तो उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। अ फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन जो होता है वो पार्ट होता है होल का। अब हम उसको मज़ीद में जो है ना वो डिस्कस करते हैं कि फ्रैक्शन जो होता है वो तीन जो इसके इकसाम होते हैं वो तीन होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और जो होता है तीसरा जो होता है वो मिक्स यानी कंपाउंड फ्रैक्शन होता है। तो पहले हम फ्रैक्शन को लिखते कैसे हैं वो भी हम जानेंगे और फ्रैक्शन का जो है ना वो पार्ट के क्यों कहलाता है, पार्ट ऑफ होल का कैसे होता है वो हम आज जानते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर एक होल है। सपोज करें कि एक सर्कल है और जिसके हमने 4 हिस्से बनाए हुए हैं। जो हिस्से हमने बनाए हुए हैं इनको हम ये कहलाते हैं डिनोमिनेटर। और अब फॉर एग्जांपल ये तो जो हिस्से बनाए गए हैं वो कितने बनाए गए हैं, 4 बनाए गए हैं। हमेशा डिनोमिनेटर को अपान में लिखते हैं और लाइन के नीचे लिखते हैं। सपोज हमने 4 पार्ट्स बनाए। अब जो भी हम फॉर एग्जांपल टैग करते हैं पार्ट, उनको हम ऐसे शेड कर देंगे यानी कलर कर देंगे। तो ये हमारे पार्ट्स सपोज उठाए गए हैं यानी ये पार्ट है होल के। ये कितने हैं, 4 बने हुए हैं। इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। जो शेड किए हुए होते हैं इन पार्ट्स को यानी टैगिंग, जो हमने पार्ट्स टैग किए हुए हैं इन पार्ट्स को हम न्यूमिनेटर कहते हैं। न्यूमिनेटर कहते हैं, ये न्यूमिनेटर कहलाते हैं। तो ये हो गए इसके 2 पार्ट हमने लिख दिए। ये हो गई शेप के फ्रैक्शन, इस तरीके से लिखी जाती है। अब सपोज करें कि हमारे पास हमने 4 पार्ट बनाए और कोई भी हिस्सा नहीं उठाया, यानी जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, इधर भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है। तो ऐसे एग्जाम फ्रैक्शन के जिनके न्यूमरेटर्स सपोज न्यूमरेटर्स आर स्मॉलर देन डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसी फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। फ्रैक्शन कहलाती है। अब दूसरा जो उसका अक़साम है वो क्या है वो देखते हैं। उनको कहते हैं इम्प्रॉपर। दूसरा जो उसका पार्ट है वो कहलाता है इम्प्रॉपर। पहले तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ होल, ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब ये पहला इसका जो पार्ट है वो कहलाता है, जो पहला काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन वो पहला वो होता है अपना प्रॉपर फ्रैक्शन और दूसरा जो कहलाता है वो है इम्प्रॉपर। अब ऐसी फ्रैक्शन के एग्जाम जिसके जो न्यूमरेटर है वो बड़े हो और डिनोमिनेटर कम हो। सपोज 7/5। तो ऐसे हम समझते हैं इम्प्रॉपर क्या होता है कि 4 पार्ट बने हुए हैं और चारों हमने उठाए भी, लेकिन यहाँ पर टेकन पार्ट जो है वो 6 है। तो सपोज कर लें यहाँ पर -2 हो गया कि 4 बने हुए हैं लेकिन ये अभी माइनस में हो गया है, लेकिन ये इम्प्रॉपर है, वाजिब नहीं है, ये गैर वाजिब फ्रैक्शन है। तो इसका जो तीसरा पार्ट है तो इसके एग्जाम इस तरीके से हम इनको लिखते हैं। ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर है और ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अभी हम मिक्स फ्रैक्शन, इसका तीसरा पार्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन और कंपाउंड फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन और कंपाउंड फ्रैक्शन इसमें क्या होता है कि
सपोज़ हमने एक सर्कल उठाया जिसके हमने 4 पार्ट बनाए, 4 उठा लिए, प्लस में हमने एक और सर्कल उठाया जिसके भी हमने 4 पार्ट किए और उसमें हमने 2 उठाए। तो ये हम इसको लिखेंगे 1 होल 4/2। तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब हम इसको देखें, यहाँ पर कितने पार्ट उठाए गए हैं, 4 और ये 2। तो हम इसको क्या करते हैं, ये एक मिक्स फ्रैक्शन है। देखिए यहाँ पर इसके 2 पार्ट, ये 1 होल हो गया। तो आज तक का हमारा ये जो टॉपिक है इधर फाइनल हुआ और इंशाल्लाह मिलते हैं एक और नए वीडियो।